संध्या। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी देर में सुनेगा केजरीवाल की याचिका। दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में भी पेशी। आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आतिशी हिरासत में। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात सीएम आवास से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम उन्हें 10वां सम्मन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर ले गई। आरएमएल अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया। ईडी की टीम ने केजरीवाल से दोबारा पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी ने उनसे गवाहों के बयान के आधार पर सवाल कर रही है। इसके लिए लिस्ट बनाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। इधर राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं। केजरीवाल की रात ईडी की लॉकअप में कटी। के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब जब करता है पुलिस को आगे करता है। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चंदा वसूली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी के दम पे ये। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने आईटीयू में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। केजरीवाल को आज दोपहर 2:30 बजे पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी केजरीवाल की रिमांड की कोशिश करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एम सुंदरेश की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इसी मामले में पहले से ईडी की गिरफ्त में मौजूद बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। जिससे मिलने ही नहीं देंगे ये। और ऐसी तस्वीर बाकी जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी देखी गई। मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहां पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूं। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। क्या किस तरीके के खतरे का भी अंदेशा जता रहे हैं? नहीं, पहले संपर्क तो हो। सर, आप काफी देर से खड़े हैं, क्या जवाब मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? नहीं, अभी कह रहे हैं इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए। अरे मुख्यमंत्री के परिवार से, उनके माता पिता घर में हैं, वो बीमार हैं, उनकी पत्नी घर में है, उनसे मिलने के लिए हमें इंतजार क्यों करना है? क्या गुनाह उनका है, क्या गुनाह मेरा है? किस कानून के तहत रोका जा रहा है? अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, कहा जा रहा है भ्रष्टाचार की वजह से गिरफ्तार किया गया है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया है? मुझे किस कानून के तहत रोका जा रहा है? ये साफ साफ दिखा रहा है कि इस देश के अंदर जो है तानाशाही को स्थापित किया जा रहा है। क्या करेंगे सर, कैसे अंदर जाएंगे? देखिए, इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस देश में अंग्रेजों ने भी इस देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बंदूक के दम पर चप्पे चप्पे पे जो है इस देश को रोका था, लेकिन लोग लड़े। जितना ही ये दमन करेंगे उतना ही मजबूती के साथ इस देश में करोड़ों लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई? अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने ऑफिस में रखा और अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मूव किया। कैसे देख रहे हैं जो कल घटना? ये तो होना ही था। ये तो जो जब शुरुआत हुई थी ना, तो हमने कहा था पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर सामने आ रही है। इन्होंने जो भी चुनाव लड़ना चाहता है, जो भी एक दल का नेतृत्व संभालता है, उनको ये अरेस्ट करेंगे। अभी देखो, उन्होंने कविता को कर लिया, पहले हेमंत सोरेन को करा, अब केजरीवाल जी को कर लिया, अब राघव चड्ढा की बारी है ना? और उसके अगर नीतीश कुमार जी अगर इनके साथ दोबारा नहीं जाते तो हो सकता है कि वहां भी कुछ ऐसा होता। और इन्होंने महाराष्ट्र में कई लोगों को अरेस्ट किया ऐसा, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ये तो इनकी राजनीति है, ये तो साफ जाहिर है। और अगर कोर्ट्स चौकन्ना नहीं रहेंगे, खामोश रहेंगे, तो ऐसा चलता रहेगा। अभी भी मैं कहता हूं पिक्चर अभी बाकी है। आप देखिए 3 बार
चुने गए दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको 70 में से 67 सीटें, 70 में से 62 सीटें दिल्ली की जनता ने दी, उनको रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है, और सिर्फ ये है कि अपोजिशन की एक मजबूत आवाज जो देश के कोने कोने में जाके प्रधानमंत्री से सवाल पूछते, उसको दबाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो सरकार की बाह मुरेड़ के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी लिस्ट डलवाई, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो गई कि कैसे ईडी के छापे मारे जाते थे, इनकम टैक्स के छापे मारे जाते थे, कंपनियों को इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाने पड़ते थे। जिन जिन कंपनियों को बड़े बड़े ठेके मिले, उनसे करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए हुए हैं। साफ साफ क्विड प्रो को पैसे दे के ठेका लेना नजर आ रहा है। उसको दबाने के लिए आनन फानन के अंदर मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार किया। कल पूरी दिल्ली सोई नहीं, कल पूरी दुनिया के अंदर आई स्टैंड विद अरविंद केजरीवाल, स्टैंड विद केजरीवाल पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा सब अपोजिशन के लीडर्स को, चाहे वो राहुल जी हों, प्रियंका गांधी हों, अखिलेश यादव हों, एमके स्टालिन साहब हों, ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों, हजारों सामाजिक कार्यकर्ता हों, वरिष्ठ पुराने पत्रकार हों, वेटरन जर्नलिस्ट कहा जा सकता है, बुद्धिजीवी हों, आम जनता हो, जो प्यार उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिखाया, मुझे लगता है कि वो उसके उदाहरण कम मिलते हैं। और ये जो केजरीवाल जी के साथ किया गया है, ये पूरा का पूरा अन्याय है, और ये एक छोटी सी पार्टी को कुचलने की, दबाने की, खत्म करने की एक कोशिश है, मगर होगा नहीं। इतिहास गवाह है, जब जब आपने दमन बढ़ाया है, इनकलाब बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट भी गए आप लोग? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमें कल उम्मीद थी कि रात को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल जी के अरेस्ट के विषय में सुनता। उनकी अरेस्ट से पहले हमने पिटीशन दायर की, हमें उम्मीद थी कि वो रात को सुनेंगे, ऐसा नहीं हुआ। अब जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अब आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी तय नहीं है कि वो क्या करेंगे, ये लीगल एक्सपर्ट्स हमारे तय करेंगे। नेशन वाइड प्रोटेस्ट का भी बात कही जा रही, गोपाल जी ने ऐलान किया। देखिए, पुलिस जिस तरीके से आईटीओ हमारा जो पार्टी का ऑफिस है, उसको पुलिस ने छावनी में बदल दिया है, आसपास सारे में बैरिकेडिंग कर दी है। बस ना आए इसलिए बस लोग के जो बस रखते हैं लोग, उनको धमकाया गया है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। तो अब तानाशाही का वो आलम है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर भी सरकार अपनी पूरी चला रही है। तो काहे का इलेक्शन कमीशन है? चल तो वही रहा है जो सरकार चाह रही है। जो केंद्र चाह रहा है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किस चीज का है? ये तो सरकार की पूरी तानाशाही है। इसके अलावा बीजेपी जो है मुख्यमंत्री जी से रेजिग्नेशन की डिमांड कर रही है। आज बीजेपी का काला चेहरा पूरे देश के सामने है। उनकी बेशर्मी, उनका घटियापन आज सबके सामने एक्सपोज हो गया। खुद तो ईडी के छापे मार मार के इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं और एक ईमानदार चुने हुए कट्टर देशभक्त मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। उनको जेल में भेज के उत्सव मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये बहुत शर्मसार करने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जो आज ढोल बजा रहे हैं, जो आज खुशियां मना रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि आज लोकतंत्र की तिलांजलि हो गई है, लोकतंत्र स्वाहा कर दिया है। Only to
take political vendetta against opposition parties, ED is become a weapon of the government. This issue of Kejriwal itself is showing that there are clear political vendetta against opposition parties and their leaders. We are not against any law enforcing agencies. Law will take its own course, but law cannot take only on BJP base. Now what is happening? Electoral bond issue came, no inquiry by ED. Then earlier BJP donation issue came, there is no inquiry from ED. Lot many people left from other parties and joined BJP, whom they have cases. No inquiry against them, no arrest against them. Now this is all on only one agenda, to deny the level playing field of opposition, to try to stop the free work of opposition party in this general election. Actually, basically they know that they cannot win with their own performance. They want to win with the polarization. They want to win with this type of intimidation against the leaders of opposition, vendetta politics against the opposition. That is why they are totally misusing the agencies. So Congress party is with is standing with Arvind Kejriwal and Aam Aadmi Party, especially has Rahul Gandhi spoken to? No. Actually, we are worried about the democracy of this country. Congress party is very much worried about the democracy of the country. In democracy, of course, when there is an election, there should be a level playing field for all parties. Then only democracy will grow. Now what is happening in this country? Only BJP has a power to work. Only they have the freedom to work. All the agencies are working for them. That's what this issues also happened. Therefore, this incident, before that, they arrested Jharkhand Chief Minister. They are giving notices to everybody, those who are working against BJP. Therefore, in this issue, we are totally with Kejriwalji and Aam Aadmi Party, because this BJP government dictatorial activities has to be stopped. Therefore, we are appealing to the people of this country. I think they are all witnessing all these things. They know everything. Therefore, we are requesting the people of this country. This is clearly a move to making India as an autocratic country. Last question is to you, sir. India alliance, India bloc is united against this. As you were saying, these are the misuse of agency, because several other leaders, be it Sharad Pawar ji, be it Kharge ji, be it Rahul ji, everybody has given us. Of course. Why India alliance formed to save this country? Now these people are worried about that. Therefore, that is why the government of India, and under the leadership of Modi, is doing maximum vendetta politics against the opposition parties and their leaders. In this juncture, to save the democracy of this country, all India alliance leaders should stand together and fight against this evil force. ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा की चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर देश में कोई एक नेता है जो उन्हें चैलेंज कर सकता है तो उस नेता का नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री